हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच एक मैथ का स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूं जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। ये जो टॉपिक रहने वाला है ये आपका एयरफोर्स और आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये इस टॉपिक से डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलते हैं और सवाल कुछ इस तरीके से रहते हैं। सबसे पहले हम थोड़े रूल देख लेते हैं। तो रूल क्या रहते हैं आपके? डिविजिबिलिटी ऑफ टू यानी ऐसे नंबर कौन से होंगे जो दो से विभाजित होंगे। बहुत आसान सा नियम आप सभी को पता है, यानी जिसके लास्ट में आपके इवन नंबर्स, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? जिसके लास्ट में आपको जीरो, जिसके लास्ट में आपको दो, चार, छह और आठ देखने को मिल गए तो वो नंबर टू से विभाज्य होंगे, यानी टू से वो डिविजिबल होंगे वो नंबर। तो टू का आसान था। अब आते हैं अपने फोर पे। तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल, फोर का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया, सपोज एक्स वाई जेड, सपोज मैंने आपको नंबर दे दिया 248, तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल आपको कहता है कि इस नंबर में, नंबर कितना भी बड़ा हो, नंबर में अगर लास्ट की दो संख्याएं अगर चार से भाग देती है तो ये पूरा नंबर चार से विभाज्य होगा। यानी आप लोग देख पाएंगे कि चार, आप लोग देखेंगे 12 चको, तो चार तो जा रहा है 12 टाइम्स जा रहा है 48। तो यानी ये नंबर, अगर ये लास्ट के दो नंबर जो है चार से डिवाइड होते हैं, चार से भाग देते हैं, तो ये पूरा का पूरा संख्या ये पूरी चार से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए अब आता है आपका आठ का डिविजिबिलिटी रूल। तो सेम टू सेम इसी की तरह टू फोर, तो टू फोर हमने देख लिया। अब एट में क्या है, अगर मैं इसी नंबर को पकड़ूं तो 4528, तो चार में हम दो चेक कर रहे थे लास्ट के, आठ में हम चेक करेंगे कि लास्ट की जो तीन संख्या है, इस नंबर कितना बड़ा भी हो, आगे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड हो, अगर संख्या की लास्ट की तीन संख्याएं, लास्ट एक नंबर की लास्ट की तीन संख्याएं अगर आठ से भाग देती है, आठ से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर आठ से डिविजिबल होगा। करके देखें तो 24 जाता है, 24 तीन गुना और आठ एक गुना, तो यानी लास्ट के तीन नंबर जो है आपके आठ से भाग देती है, तो ये नंबर आपका आठ से डिविजिबल होगा। तो अब आप समझ गए। तो 16 का भी कैसा होगा? तो लास्ट की चार संख्याएं, तो यानी अगर मैं यही नंबर लूं, लास्ट की चार संख्याएं जो होगी अगर 16 से डिविजिबल होगी तो लास्ट की आपको चार संख्याएं चेक करनी पड़ेगी। आपको क्लियर है? चलिए अब आता है आपकी थ्री वाली सीरीज। तो हम लोग सिर्फ प्राइम नंबर से बात करने वाले हैं। तो अब हम चेक करेंगे थ्री। तो थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर मैंने आपको बोला क्या ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा? क्या ये नंबर तीन से भाज्य होगा? क्या ये नंबर तीन से विभाज्य होगा? तो आपको क्या चेक करना है? आपको देखना है, तीन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, तीन का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इन नंबर में जितनी भी संख्या है उसका योग, उसका सम अगर तीन की टेबल में आता हो या तीन से डिवाइड होता हो तो वो नंबर पूरा तीन से भाज्य होगा। यानी अगर मैं प्लस करूं इन सबको, चार प्लस पांच प्लस चार प्लस नौ प्लस दो, तो कितना आ रहा है आप लोग देख पाएंगे? नौ, नौ प्लस चार आपका 13, 13 प्लस 9 आपका 22 और 22 प्लस 2 आपका 24। यानी इन सब डिजिट्स को, इन सब संख्याओं को प्लस करके मेरा 24 आ रहा है। तो आप लोग देख पाएंगे कि 24 जो है वो तीन से भाग आता है, 24 जो है तीन से डिवाइड होता है, तो यानी कितने टाइम्स डिवाइड होता है? 8 टाइम्स। तो यानी ये पूरा नंबर क्या होगा? तीन से विभाजित होगा, एक नंबर तीन से डिविजिबल होगा। तो ये था आपका तीन का डिविजिबिलिटी रूल। अब चेक करते हैं आपका नाइन का डिविजिबिलिटी रूल। फटाफट देखिए नाइन का डिविजिबिलिटी रूल। तो सेम टू सेम जैसा ही आपका बिल्कुल तीन है तो वैसा ही आपका नाइन से डिविजिबल रहने वाला है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, एक नंबर अगर दिया गया है आपको तो उसमें जितनी सारी संख्याएं होंगी, सारी संख्या को अगर मैं योग करके देखता हूं, उनको प्लस करके देखता हूं, तो उसका जो सम आना चाहिए वो नाइन के टेबल में आना चाहिए, यानी नाइन का मल्टीपल होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैंने आपको बोला क्या ये नंबर 9 से भाग देता है? अब आप लोग बैठ के प्लीज इसको चेक मत कीजिएगा। आप लोगों को रूल क्या बताया? आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जितने भी इसमें संख्या है, इस नंबर में जितनी भी संख्या है उन सब का योग करेंगे, यानी 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5। देखिए तो कितना हो रहा है? 13, 13 प्लस 3 आपका 16, 16 प्लस 2 आपका 18, 18 प्लस 8 आपका 26, 26 प्लस 4 आपका 30 और 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 5 36। तो क्या 36 9 के टेबल में आता है? क्या 36 9 के पाड़े में आता है? तो आप लोग देख पाएंगे 9 चौको 36 होता है, तो यानी इन सब का सम कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। तो यानी ऑटोमेटिकली ये नंबर भी क्या होगा? 9 से भाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो हमने देख लिया, हमने 2 देख लिया, हमने 4 देख लिया, हमने 8 देख लिया, हमने 3 देख लिया, हमने 9 देख लिया। अब थोड़ा देखते हैं 11। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोगों को इनको बिल्कुल एग्जाम से पहले देख के जाना है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो 11 के टेबल यानी 11 से भाग होने वाला नंबर कैसे चेक करेंगे? तो एक मैं क्वेश्चन देखता हूं आप लोगों के। ये क्वेश्चन आपका ये है 136। ठीक है, क्या ये नंबर 11 से भाग देंगे? तो इसके लिए रूल आप लोग देखेंगे। रूल ये कहता है विषम
विषम स्थान पे जितने भी आपके नंबर्स होंगे, विषम स्थान पे जितने भी आपके नंबर्स होंगे, ऑड प्लेसेस पे जितने भी नंबर होंगे, उन सब का प्लस, यानी 1+3+A1। तो मैंने कह दिया 1+3+1 कितना, ये आ गया। माइनस करेंगे उसमें से भाग, वो माइनस करेंगे कौन सा, जो आपके इवन प्लेसेस पे होंगे, यानी 2 में, 4 में और ये 6 में। तो यानी 6+7+3, तो 6+7+3, तो 6+7 पे चलो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है आपका 5, माइनस कितना हो रहा है 7, 6 7 3 16 हो गया टोटल। तो अब इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा आप लोगों का, आप लोग कहोगे सर 11 आएगा। तो एग्जैक्टली यही नंबर डिवाइड होगा किससे, 11 से। कब, तो आप लोग कंडीशन ये है, जब आपकी जो विषम यानी ऑड प्लेसेस पे जो भी संख्याएं हैं उनको प्लस करके माइनस करता हूं जो भी नंबर आपके इवन प्लेसेस पे है, जो भी नंबर आपके इवन प्लेसेस पे है। तो अगर इन दोनों का सम करके और मैं लास्ट में माइनस करता हूं, तो या तो इनका 11 आना चाहिए जैसा कि इसमें हो रहा है, या आपका आना चाहिए 0 यानी 0 आना चाहिए। तो वो नंबर आपका 11 से भाग देगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो यानी ऑटोमेटिकली नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। ये बताइए क्या ये नंबर 11 से भाग देगा इसका, ऑड प्लेसेस पे। ऑड प्लेस कौन है, 1+3, तो 1+3 कितना हुआ 4। इवन प्लेसेस पे तो 3+1 कितना हो गया 4, -4। तो क्या आप देख पा रहे हैं इनका 0 आ रहा है, तो यानी ऑटोमेटिकली ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और आप लोगों को अगर पता होगा तो ये नंबर क्या होता है, ये होता है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है। तो डिविजिबिलिटी रूल में बस इतना ही था। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोगों को इनको आप लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आर्मी और एयरफोर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। नंबर सिस्टम का हमने टॉपिक, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करा, तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ डिस्कस करेंगे ऐसे अलग अलग टाइप के टॉपिक। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।